हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं सैटरडे को गई थी बुलेश्वर मार्केट। तो मुझे कुछ ऐसे जो लगता है वो मैं लेके आई हूँ और बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, आपको भी पसंद आएगा। तो मैं एड्रेस वगैरह भी सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं शॉप में। तो मैं गई थी बुलेश्वर मार्केट का तांबा काटा कालबा देवी। तो जो भी एड्रेस है मैं आपको मेंशन कर दूँगी। जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ और गणपति की आरती के लिए कुछ लेके आई हूँ। तो देख लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ भी हम कुछ खरीदारी करना है तो बार्गेनिंग जरूर करना, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। हमेशा बार्गेनिंग करना और बार्गेनिंग करके ही लेना। कुछ कभी कभी मैं भी शायद ज़्यादा दे आती हूँ, ऐसे भी नहीं बोल सकती, कभी कम कभी ज़्यादा हो ही जाता है। तो जब भी आप मार्केट जाओ, बार्गेनिंग करके ही कोई भी सामान परचेज़ करना। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। उस दिन हम गए थे, उस दिन सैटरडे, इतनी बारिश थी, बहुत ही बारिश थी। तो हमें ज़्यादा कुछ समझा नहीं, जैसे जो मिला फटाफट लिए और हम आ गए। क्योंकि हमको सिद्धिविनायक में भी कम से कम तीन घंटा हमने तो लाइन लगा के दर्शन करने में हमको टाइम हो गया। बहुत बारिश थी उस दिन। तो फिर जैसे तैसे हम फटाफट टैक्सी करके गए, फिर जो जैसे मिला, क्योंकि बारिश उस दिन काफ़ी थी तो कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी भीग गए थे। जो लिया वो लेके हम घर में आ गए। तो बस अभी सब कुछ हो गया मेरे पास, वैसा कुछ सब ले आई। जो जो भी मेरी इच्छा थी सब मैंने पूरी कर ली अभी। ये प्योर कांसे का दीवा है, प्योर है ये, 100% पूरा कांसा ही है। तो पीछे इसके ऐसे काला काला रहता है। तो ये हमें 200 रुपये में आया है। 350 रुपये कहा था उसने, फिर 200 रुपये में दिया। ये मैंने इसलिए लिया है, पैर सॉरी, उस दिन के बाद से बहुत थकान भी हो रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी और बारिश इतनी तेज़ थी, हम भीग गए 2 बार। तो और फिर एकदम वो लाइन में खड़ के ना पैर एकदम दर्द हो रहे। फिर बैक का प्रॉब्लम था ना, वो भी ज़्यादा दर्द होने लग गया, बैक भी खड़े खड़े। तो हाँ, तो ये मैंने 200 रुपये में लिया। 350 रुपये कहा था उसने, शॉप वाले ने। तो ये मैंने 200 में लिया। ये मैंने ना मसाज के लिए लिया। आजकल दिखा रहा है ना, एडी में मसाज करते तेल लगा के कोकोनट का। तो ये मैंने उसके लिए लिया है। तो ये 200 का लिया मैंने। और ये प्लेट लिया है, तांबे का है ये, तांबे की प्लेट लिया है। अभी ये इसने जो भी सामान है ना, उसने सब राउंड फिगर कर दिया है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तांबे की प्लेट है, काफी वजनदार है। आपको वेट भी दिखा देती हूँ। नीचे ही रखना पड़ेगा।
486 है, यानी कि आधा किलो में 20-25 ग्राम कम है। तो ये प्लेट है। देखो, मैंने आपको कहा था ना पिछले साल कि मैं लेकर आऊंगी, तो ये मैंने ये देखिए, ऐसा क्यूट सा है पुराने ज़माने का। पता चल गया क्या है? ये है पानदानी। तो ये मैंने मुखवास वगैरह रखने के लिए लेके आई हूँ। ये इसकी प्लेट है अंदर, बहुत खूबसूरत सा है। इसमें प्लेट है, मतलब जो पान खावे वो पान वगैरह सब रखने के लिए। मुखवास की छोटी चम्मच, ये चूना कत्था रखने के लिए, ऐसे कुछ सब कुछ दे रखा है। खैर हम तो कोई पान खाता है नहीं, लेकिन मुझे बहुत शौक है ऐसे मुखवास वगैरह रखने का, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो ऐसे मुखवास वगैरह हम रख लेंगे, मीठी गोली वगैरह सब जो भी है। और इसमें कलई ऑलरेडी की हुई है, यदि कोई पान खाता हो, किसी को शौक हो, तो इसमें वो चूना वगैरह जो भी वो रखना चाहते हैं आराम से रख सकते हैं। कत्था वगैरह जो भी होता है, गुलकंद वगैरह। तो ये देखो, और एकदम ऐसे भी नहीं कि काफ़ी भारी भी है ये। आपको वेट दिखाऊं? इसी का वेट देखिए, अच्छा खासा वेट है, एकदम वजनदार है। ये देख लीजिए, अच्छा खासा वेट का है ये भी, छोटू सा। तो ये उसकी प्लेट भी है साथ में ढकने के लिए। तो हम और भी कुछ भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, भगवान का भोग रखने के लिए। अभी दही दूध कुछ भी हम रखना चाहते हैं, ग्रेवी वाला कुछ भी, गुलाब जामुन वगैरह, तो वो भी हम रख सकते हैं। छोटा सा है और ये इसका ढक्कन है। तो हम वैसे भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं हम इसका। तो ये दो, एक ये है, एक और सेम वैसा ही है, वही हांडी है छोटी सी। तो भोग वोग में भी हम काम में ले सकते हैं। चना मत रखना हो, कुछ भी भगवान का कुछ भी रखना हो तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये है, इसको भी प्लेट है। तो ये ऐसे दो है। ये मेरे ख्याल से चुन्नी की डिब्बी है। तो ये छोटा सा डिब्बी है, और ये भी ऐसे भी नहीं, इसकी भी काफ़ी अच्छा खासा वजन है। तो ये डिब्बी है, प्योर ब्रास है, प्योर तांबा ही लेके आई हूँ, सब में वजन अच्छा खासा है। ये देख लीजिए, इसमें भी अच्छा खासा वजन है। इसका वजन ये देख लीजिए, इसकी छोटी सी डिब्बी का ही वजन इतना है, 70 ग्राम का। मतलब मजबूत है। तो कोई चीज़ भी है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। चीज़ भले एक ही बार लेना है, चीज़ मजबूत लेंगे हम। चीज़ एक ही बार ली जाती है, तो ऐसा इस वजह से पतला उसका भी आ रहा था, वो मैंने नहीं लिया, मैंने मजबूत लिया। कहीं से भी दबाएंगे तो कहीं फोल्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम मजबूत है। तो ये डिब्बी है। तो ये भी हम छोटे मोटे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लौंग इलायची वगैरह रखने के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये एक ये डिब्बी है, एक ये डिब्बी है, सेम वही मजबूत एकदम। ये भी
हम मुखवास, मीठी सुपारी हो, मतलब मुखवास भी रख सकते हैं हम, डालिया वगैरह, फिर सौंफ है, मिश्री है, ये सब भी रख सकते हैं। तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गेस्ट आएंगे तो अच्छा लगेगा गणपति पे। तो एक ये है, ये भी डिब्बी है। तो ऐसे 4 डिब्बी आई है। और एक ये है, ये भी काफ़ी बहुत वजनदार है। ये भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत सा है। इसको भी हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी है, ये भी अच्छा खासा वजन है। इसको बैटरी का ही दिखता है, लो बता रहा है। पता नहीं, अभी चल नहीं रहा है शायद बराबर। तो लगभग आधा किलो के ऊपर ही बता रहा है ये। इसका शायद बैटरी गया है। 652 इसका वजन है। ये भी लगभग आधा किलो के ऊपर ही है, बल्कि ये सब बाहर निकाल दिया है। तो ये सब आएगा तो और भी इसका वजन बढ़ जाएगा। तो रख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं इनका वजन। इसका वजन है 1 किलो 250 ग्राम, 125 किलो वजन है पूरा इसका। एक किलो 25 ग्राम ये पानदानी का वजन है। और बहुत सुंदर है और एकदम वजनदार है, ऐसे भी नहीं। मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इवन आप मसाले में भी यूज़ करते हैं, मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, बहुत अच्छा लगता है दिखने में भी। एकदम ठोस है, मजबूत है एकदम। इसका कढ़ाई देखिए कितना मजबूत है। तो ये पानदानी है, क्यूट सा ऐसा है। पीछे भी इसको ऐसा स्टॉपर दिया है यहाँ पे। तो ये इसका जो ढक्कन है उसके ऊपर ही आकर रुकेगा, ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। ये इसका खोलने वाला है। आप इवन अपना ज्वेलरी भी रख सकते हैं, का ज्वेलरी बॉक्स भी बन सकते हैं आराम से। ऐसा खूबसूरत सा ये। और ये साथ में है, इनके ये चम्मच भी आए हैं, जो पान खाने के शौकीन है उनके लिए है मेरे ख्याल से, कत्था चूना वगैरह लगाने के लिए। इनके भी, ये भी अच्छा मजबूत है, ऐसे भी नहीं कि मुड़ना है, ऐसे कुछ नहीं है, एकदम ठोस है। तो एक ये है। एक ये लिया है आरती के लिए,
आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जैसे एक हाथ में एक जन लगा लेने का, ऐसे पूरा, मतलब एक जन का एक होगा मेरे ख्याल से। एडजस्टेबल वाले रिंग है ये, ऐसे करें तो आरती के लिए ऐसे अच्छा है, आवाज आएगा ऐसे। तो किसी के भी पहन सकते हैं, किसी में भी एडजस्टेबल है। तो जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे दोनों काम हो जाता है, ताली भी बजती है और आवाज़ भी आती है घुंघरू की। तो ये 2 लिया है, ये मैंने लिया है 120 का 2, बोल तो ज़्यादा रहा था लेकिन 120 में लिया। ये है घुंघरू आरती के लिए। और ये मैंने डब्बा लिया है, तो पहले तो मैं गणपति बाबा के यूज़ में लूँगी, लड्डू प्रसाद रखने के लिए, बाद में फिर मैं डेली यूज़ में यूज़ करूँगी। ये मैंने ऐसे डब्बा लिया है, पहले भगवान का यूज़ करूँगी गणपति बाबा के लिए, फिर ही मैं डेली यूज़ में यूज़ करूँगी। तो ऐसा ही डब्बा लिया है, अच्छा डब्बा है, एकदम मजबूत है, ठोस डब्बा है, एकदम मस्त। इसको ऐसे हैमर वाला बोलते हैं, ठोका वाला बोलते हैं, मतलब ठोका वाला बर्तन बोलते हैं। तो ऐसा ठोक ठोक के बनाते हैं ना, इसलिए इसको ठोका बर्तन बोलते हैं। तो ये डब्बा लिया है, 3 साइज़ का है ये। एक ये उससे बड़ा है। ये उससे बड़ा है। देखिए बड़ा डब्बा है। तो भगवान का लड्डू प्रसाद वगैरह रखने के लिए सब अच्छा है ये। वो कितना किलो इसमें सामान आएगा मुझे आइडिया नहीं है, रखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये 3 डब्बा है, तो ये 3 चीज़ लेकर आई हूँ वहाँ से। तो ये सब लिया है। तो इतना सब लिया है मैंने बर्तन। तो आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अभी कैमरे में पता नहीं समझ में आ नहीं रहा है कैसे, लेकिन डब्बे बड़े बड़े हैं, 3 साइज़ के हैं। और ये भी
ये पूरा सामान मुझे 10,000 में आया है। तो ये सारा सामान मुझे 10,000 लगे हैं, वो भी बार्गेनिंग करके इसमें सब आ गया। तो कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें इन्वेस्ट करना कुछ ऐसा है नहीं, ये आपको वापस से आप दोगे तो आपको इसके आधे पैसे तो रिटर्न ही मिलते हैं, जो भी भाव चलता है। तो ये है गणपति के लिए लड्डू प्रसाद रखें, उसके बाद में मैं अपने किचन में यूज़ करूँगी। तो पहले भगवान को यूज़ करूँगी, फिर मैं किचन में यूज़ कर लूँगी। और ये सब तो अब लेकर आएंगे, मीठी सौंफ वगैरह, तो ये सब उसमें रखेंगे। जब मैं कुछ इसमें भरूंगी ना, कोई दाल या वगैरह कितना किलो आता है वो भी कभी जब भरूंगी ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसमें कितना किलो आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब चीज़ एकदम मजबूत है, एकदम ऐसे मतलब ठोस बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, वैसे है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि दब रहा है या कहीं से भी कुछ हो रहा है, एकदम मजबूत डब्बा है। इससे भी बहुत क्वालिटी के आते हैं, हल्के भी आते हैं। और आपको एकदम मजबूत वाला चाहिए, अच्छा वाला, तो उस हिसाब से इसके पैसे हैं। बाकी एकदम मजबूत है, तो एकदम मेरे घर से डब्बों का ही उन्होंने वज़न किया था, कुछ 4 किलो के 3 डब्बे ही हैं। तो ऐसे मजबूत डब्बे हैं ये। तो ये है हमारी गणपति की तैयारी की चल रही है। तो गणपति के लिए अब जो भी मैं हर फेस्टिवल में, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं हर फेस्टिवल में लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके ही मेरे पास सारे सामान आए हैं। अभी सब हो गया है, मोस्टली सब कुछ मैंने अभी बन गया है मेरे पास। तो अभी अब मुझे कुछ अभी रहा ही नहीं मेरे मन में भी, अब कुछ बाकी है मुझे लाना। तो मोस्टली तो मैं सब ले आई हूँ। चलिए फिर, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। भगवान आपके घर में भी सब ऐसे ही बर्तन चमचमाते आपके घर में भी आ जाए, आप सबकी विश पूरी हो जाए कि आप लोग भी ले आइए ऐसे बर्तन। अब मैं तो फेस्टिवल के हिसाब से इसको यूज़ करूँगी, डेली तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। डेली तो मेरे बर्तन यूज़ होंगे, तो इसको ऐसे ही पैक करके इसी के डब्बे में वापस रख दूँगी। तो एकदम ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल काले नहीं पड़ते हैं। और बहुत सी फ्रेंड्स का ऐसा कंप्लेंट रहता है कि आप प्राइस नहीं बताते हो। देखो, कई मैंने ऐसे सुना है कि यूट्यूब में ऐसे प्राइस नहीं बताना होता है, तो भी मैं तो आज बता दी है। पर्टिकुलर का तो देखो मुझे भी नहीं पता, उसने राउंड फिगर लगा दिया था, क्योंकि उसने ज़रूर से ज़्यादा लगा दिया था, कुछ 13 से 14 हज़ार। फिर मैंने बार्गेनिंग करके फिर मैंने इतना पूरा ये सबका मैंने उसको 10,000 दिया है। अभी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, मैं ज़्यादा भी दे के आई होगी। तो आप हो सके तो आप थोड़ा, क्योंकि बहुत उस दिन बरसात हो रही थी, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो जैसे हमने फटाफट लेके हम ट्रेन पकड़ के आ गए। बहुत उस दिन बहुत ही गर्दी थी, क्योंकि हम सिद्धिविनायक भी गए थे ना, बहुत भीड़ थी। हम 3 घंटा तो लाइन में खड़े थे, हम एकदम थक चुके थे। और फिर भीग भी गए थे सारे। फिर ना कोई टैक्सी मिल रही थी, वहाँ तो टैक्सी का सिस्टम ही है, वहाँ टैक्सी भी चलती है ना, तो टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। बहुत भीड़, बारिश, जो जैसे लिया हम फटाफट लेके निकल गए। तो आप देखो, आपको इतना तो मालूम पड़ गया। अभी आप अपने हिसाब से फुल बार्गेनिंग करना है, वहाँ बार्गेनिंग चलती है। मैं ज़्यादा दे आई होंगी, लेकिन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि हमें कोई सूझ ही नहीं रहा था, बहुत भीड़ हो गई थी।
बहुत थक भी गए थे बारिश में 2 बार भीगने के इससे। और मैंने जो फटाफट जो मुझे लिए दिमाग में जो चल गया मैंने लेके नहीं मैं आ गई। तो भी मुझे रात हो गई थी और ऊपर से बोरीवली की ट्रेन लेने में फिर भाग दौड़ करके ट्रेन लेना, फिर